This is Monica and you are attending the online class of economics. So today our topic is multiplier. मल्टीप्लाई वर्ड हमने सबने सुना है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि मल्टीप्लाई क्या होता है। जैसे मल्टीप्लाई वर्ड का यूज़ करते हैं हम मैथमेटिक्स में, जिसका मतलब होता है अगर कोई चीज़ जैसे 2 रुपये है तो अगर 2 रुपये का 3 गुना करना है, 3 गुना मल्टीप्लाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो उसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लायर क्या है हमारे इकोनॉमिक्स में, देखिए द मल्टीप्लायर इज़ सेम एज वी यूज़ मल्टीप्लाई इन मैथमेटिक्स। जैसे हम मैथमेटिक्स में वर्ड का यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई, उसी तरह से मल्टीप्लायर वर्ड यूज़ होता है इकोनॉमिक्स में, जो चीज़ों को कई गुना बढ़ा देता है। जैसे कि टू बिकम मैनी टाइम्स, कोई एक चीज़ है, एक चीज़ में चेंज करने की वजह से जब दूसरी चीज़ में मैनी मोर टाइम्स चेंजेस आते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं मल्टीप्लायर। और उसे डिनोट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लायर को डिनोट किया जाता है के से। अब इसका मीनिंग क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जितना, इसे क्या बोला जाता है कि नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज होना आउटपुट और इनकम में एक्सीड्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कि जितनी हम अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो हमारा आउटपुट या फिर जो इनकम है वो मैनी मोर टाइम्स जो इंक्रीज होने वाली है। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन और इनकम मीन्स हमारी आय। हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने की वजह से जो हमारी कई गुना इंक्रीज़ होने वाला है आउटपुट में और इनकम में, उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है ये एक और तरीके से इसकी डेफिनेशन दी जा सकती है यहाँ, और इसे क्या बोला जा सकता है, इट इज़ मेजर्ड थ्रू रेशियो बिटवीन चेंज इन आउटपुट या फिर इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसे रेशियो कंसीडर किया जाता है चेंज इन इनकम का और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का। जब मल्टीप्लायर को कैसे डिनोट करते हैं, और इनकम को, चेंज इन इनकम को डेल्टा वाई से और चेंज इन इन्वेस्टमेंट को डेल्टा आई से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करने का टेबुलर फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या तरीका है, जब हम डेल्टा वाई को डेल्टा आई से डिवाइड कर देते हैं तो वो निकल आता है हमारा मल्टीप्लायर। आपकी बुक में भी इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि इफ़ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाय ₹15 करोड़ एज अ कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट। किसकी वजह से, जब हमारी इनकम राइज हो रही है 60 करोड़ और हमारी किसकी से जो 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं और उससे हमें आय जो हो रही है वो 60 करोड़ की हो रही है, इसका मतलब हमारा मल्टीप्लायर जो है वो कितना है, 4 टाइम्स है। मतलब कि 15 4 से 60 होता है ना, तो जब हमारी चेंज इन इनकम हुई है 60, किस वजह से, हमारे चेंज इन इन्वेस्टमेंट 15 होने की वजह से। फिर 15 करोड़ इन्वेस्ट करने में हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर इनकम हो रही है 60 करोड़, तो इसका मतलब है जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा मल्टीप्लायर निकल के आएगा 4, कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या दे रही है, हमें 4 गुना मुनाफा दे रही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इन्होंने रिलेशनशिप बताया है एमपीसी और मल्टीप्लायर का। मल्टीप्लायर और एमपीसी का क्या रिलेशन होता है, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी और जो मल्टीप्लायर होता है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये इन्होंने एक इक्वेशन के थ्रू बताया है, जैसे कि हमारा के है, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू के, और एमपीसी में रिलेशन कैसे दिखाते हैं, 1/1 माइनस एमपीसी। ये इसका फॉर्मूला है कि एमपीसी और के कैसे रिलेटेड होते हैं आपस में डायरेक्ट। ये हम प्रूव करेंगे कि कैसे डायरेक्टली रिलेटेड है इस फॉर्मूले के थ्रू। देखिए जैसे हमने सपोज कर लिया कि एमपीसी है हमारा 0.5, तो हमारा के क्या निकल के आएगा, 1/1 माइनस एमपीसी की जगह उसकी जो वैल्यू हमने एज्यूम की है वो पुट कर देंगे 0.5, तो यहाँ हमारा के निकल के आ जाएगा 2। अब देखो हमने एमपीसी 0.5 से इंक्रीज करके 0.8 कर दी, तो हमारा के क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एमपीसी की जगह पे 0.8 पुट करेंगे अब, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो ये इंक्रीज हो गया ना, पहले 2 था फिर हमारा क्या हो गया 5, इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 3 से, ठीक है। तो एमपीसी इंक्रीज होने की वजह से हमारा मल्टीप्लायर इंक्रीज हो रहा है, तो ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि हमारा जो मल्टीप्लायर है और एमपीसी है इसमें रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप।
ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम एमपीसी में इस इलस्ट्रेशन से, ये जो ऊपर हमने इलस्ट्रेशन सॉल्व की है, इस इलस्ट्रेशन ये हमें दिखाती है कि जब हम एमपीसी में इंक्रीज़ करेंगे तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर भी क्या होगा, इंक्रीज एंड वाइस वर्सा होगा, एंड वाइस वर्सा मीन्स अगर हम उसको डिक्रीज़ करेंगे इन्वेस्टमेंट को या फिर एमपीसी को हम डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लायर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। एक और इसकी चीज़ साथ जो आपकी समझने वाली है वो देखिए, एक पॉइंट जो है एमपीसी और जो एमपीएस होता है हमेशा इसकी वैल्यू जो होती है वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले से एमपीएस कैसे निकाल सकते हैं, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी है ना, तो यहाँ से हम एमपीएस के साथ इसका रिलेशन कैसे दिखा सकते हैं मल्टीप्लायर का, जैसे k है मल्टीप्लायर है इक्वल 1/1 माइनस एमपीसी के। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम इसको इक्वेशन को निकालते हैं, यहाँ पे हमने एमपीएस निकालना है, एमपीएस क्या हो जाएगा, 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 माइनस एम के, ठीक है, तो हम अब यहाँ पे 1 माइनस एमपीसी की जगह एमपीएस पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। इसी इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, रिलेशनशिप निकाल सकते हैं एमपीएस का भी। ये जो पेज आपको दिया गया है पेज नंबर 226, ये आप बाद में स्टडी करोगे, इससे पहले आप क्या करोगे, इस पेज को स्टडी करोगे। अगर ये पेज आपको अंडरस्टैंड हो गया तो ये पेज आपको अंडरस्टैंड करना इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 228 को स्टडी करोगे, उसके बाद आप 226 पे जाओगे। पेज नंबर 228 पे आपको क्या अंडरस्टैंड करवाया गया है, मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म, कि जो मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म है, मल्टीप्लायर जो है वो किस प्रोसीजर से, किस तरह से, किस प्रोसेस से काम करता है, कि हाउ मल्टीप्लायर वर्क्स, कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से किस तरह से हमारी इनकम में चेंज हो जाता है, ये सारा प्रोसीजर किस तरह से होता है, इन्होंने मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म में आपको वही समझाया है। देखिए इन्होंने क्या लिया है, 10 राउंड्स ले लिए आपके यहाँ पे 1 से लेके 10 तक, ठीक है, और हमारी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब हमने जो इन्वेस्ट किया है वो हमने किया है। अब ये 100 रुपये इन्वेस्ट करने की वजह से ये फिगर्स जो हैं वो करोड्स में है, करोड्स में लिए हमने फिगर्स, तो यहाँ पे हम इसे रुपीज़ नहीं बोलेंगे, 100 करोड्स बोलेंगे कि 100 करोड़ हमने इन्वेस्टमेंट की है, उसकी वजह से क्या हुई है, चेंज इन वाई कितना हुआ है, 100। ठीक है, हमने पढ़ा है ना कि मल्टीप्लायर क्या होता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट या फिर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट में होने की वजह से जो हमारा इंक्रीज या फिर चेंज इन वाई होता है उसी को मल्टीप्लायर बोलते हैं। कितने गुना होता है वो चीज़ कंसीडर करता है मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने की वजह से, 100 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने की वजह से हमारा जो चेंज इन वाई हुआ है वो कितना है, 100, जिसमें से हमने क्या किया, 50 तो हमने कंजप्शन कर ली और 50 हमने सेव करके रख लिया। अब जो हमने 50 कंजप्शन की, हमने तो ये कंज्यूम किया, तो ये किसी की तो इनकम बनी ना, ये हमने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, जिस दुकान पे जाके हमने कंज्यूम किया या फिर जिस प्रोड्यूसर से हमने चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ किया है, उसकी क्या बन गई है, इनकम बन गई। तो यही जो कंजप्शन है वो आगे चल के क्या बन जाएगी, इनकम। फिर इस इनकम का क्या करेंगे, 25% या फिर 25 करोड़ रुपीज़ क्या करेंगे, हम कंज्यूम कर लेंगे, 25 सेव कर लेंगे। तो इसी तरह से ये क्या चलेगा, हाफ ऑफ चलेगा, कि जितनी हमारी चेंज इन इनकम आई है उसमें से हम हाफ कंज्यूम कर लेंगे और हाफ सेव कर लेंगे। ये किस वजह से हाफ ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम करके चला है कि जो हमारा एमपीसी है वो 0.5 है, और 0.5 है, इसका मतलब जो मल्टीप्लायर हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2। ठीक है, तो इसमें हमारी मल्टीप्लायर 2 निकल के आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने की वजह से हमारा जो लाभ होगा, हमारी जो इनकम होगी वो 2 गुना होगी। मतलब कि 100 इन्वेस्ट करने से हमें जो इनकम होने वाली है, हमारी इनकम में जो चेंज आने वाला है वो 200 करोड़ होने वाला है, जिसमें से 100 करोड़ हम क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, और 100 करोड़ हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ये कंसेप्ट बहुत ही ईजी है, आप इसे ईजिली अंडरस्टैंड करना तो आराम से आपको समझ आ जाएगा। बुक में इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशंस दी हैं, वो एक्सप्लेन वैसे मैं कर चुकी हूँ आपको अभी नोट्स में, वैसे थोड़ा एक्सप्लेन और कर देती हूँ। बुक में इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बताया है, तो कि इन्होंने कहा है कि नेशनल इंक्रीज जब हम इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं 100 करोड़ से, तो हमारी इंक्रीज इन इनकम हो रही है 100 की। स्टार्टिंग में जब
इंक्रीज, चेंज इन इनकम भी 100 आ रही है। और यहाँ पे हमारी अजम्पशन हम लेके चले हैं कि 0.5 है MPC, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इंक्रीज इन इनकम 100 करोड़ है तो हमारी कंजप्शन क्या होगी, 50 करोड़ होगी। जैसे कंजप्शन हमारी 100 है तो यहाँ पे इनकम 100 है तो हमारी कंजप्शन 50 होगी और सेविंग 50 होगी। तो इन्होंने राउंड 2 में यही बताया कि 50 करोड़ हम कंजप्शन पे कर देंगे और 50 करोड़ हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। और यही कंजप्शन जो 50 है यहाँ पे, ये आगे चल के क्या बन जाएगी, हमारी इनकम बन जाएगी। यही चीज़ें इन्होंने नीचे एक्सप्लेन की हैं टोटली, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं वही। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लायर निकल के आया ना 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लायर निकल के आया क्योंकि हमने जो MPC लिया था वो 0.5 लिया था। इसका मतलब है हायर MPC वुड हैव कॉज्ड ग्रेटर इंक्रीज इन, क्योंकि हायर MPC होगा तो हमारी इंक्रीज इन इनकम भी क्या होगी, हायर, क्योंकि हायर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर में क्या है कि जब हमारा मल्टीप्लायर जो होगा फॉरवर्ड होगा, जब मल्टीपल इंक्रीज इन इनकम की होने की वजह से हमारी जो है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो उसको फॉरवर्ड एक्शन बोलेंगे। जब हमारा मल्टीप्लायर एक्शन बैकवर्ड होगा, जब मल्टीपल डिक्रीज इनकम में होने की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगी तो उसको बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर बोल देंगे। और यही इन्होंने दोनों चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं, ये फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन न्यूमेरिकली। ठीक है, तो यहाँ तक रिवाइज कर लेना स्टूडेंट्स। थैंक यू।